हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा ज़रूर सुने और अगर समझ में आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सुनते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौशानी ग्राम में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौशानी ग्राम में हुआ था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को, ये सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, स्वर्णधूल, चिदंबरा। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, स्वर्णधूली, चिदंबरा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और प्रथम महाकवि चंदरबरदाई। जो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं वो हैं चंदरबरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम श्रेय जो लिखा है, हिंदी साहित्य लिखने का जो प्रथम श्रेय मिला है वो किसको मिला है? तो गारसादा तासी को मिला है। हिंदी साहित्य का प्रथम श्रेय ये किसको मिला है? गारसादा तासी को। सबसे पहले ये फ्रेंच भाषा में लिखे थे। गारसादा तासी जो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। सबसे पहले हिंदी साहित्य को बांटा था किसने? सबसे पहले हिंदी साहित्य को किसने बांटा था? तो गियर्सन ने बांटा था और वो 11 भागों में बांटा था। सबसे पहले हिंदी साहित्य को बांटा था गियर्सन ने और 11 भागों में बांटा था। सबसे पहले हिंदी साहित्य को बांटा था गियर्सन ने और 11 भागों में बांटा था। उसके बाद 4 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। 4 भागों में, जो हिंदी को 4 भागों में बांटा वो किसने बांटा? रामचंद्र शुक्ल ने बांटा। एक घूंट एक एकांकी है। एक घूंट एकांकी है, वो किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद की है। एकांकी, एक घूंट जो है वह एकांकी है, वह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। जयशंकर प्रसाद का जो अंतिम नाटक था वो कौन सा नाटक था? तो जयशंकर प्रसाद का जो अंतिम नाटक है वह ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद के अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। एकांकी एक अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होता है? तो एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी 1 अंक होता है, उसको हम एकांकी बोलते हैं। जबकि अगर नाटक है, कोई भी नाटक के लिए 5 अंक होना जरूरी होता है। नाटक में कम से कम 10 अंक होते हैं और नहीं तो 5 अंक होना जरूरी होता है। तो एकांकी 1 अंक का होता है, जबकि नाटक में 5 अंक का होना जरूरी है। वैसे नाटक 10 अंक का होता है। अब प्रेमचंद के कुछ हम नाटक देख लेते हैं, उनके नाम। प्रेमचंद के नाटक हैं करबला, संग्राम, ये प्रेमचंद के नाटक हैं। और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वह है गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश के हैं। आधे अधूरे ये नाटक हैं। किसके? मोहन राकेश के। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सब नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। मोहन राकेश का अधूरा नाटक पैरों तले जमीन है। मोहन राकेश का जो अधूरा नाटक है वह है पैरों तले जमीन। अंडे के छिलके मोहन राकेश के एकांकी नाटक है।
ये एकांकी है। मोहन राकेश का एकांकी है अंडे के छिलके। मोहन राकेश का एकांकी है। जयशंकर प्रसाद की जो इरावती अधूरा उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद की इरावती जो नाटक है वह जो उपन्यास है, सॉरी फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद की इरावती जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है। फिर से सुनेंगे, जयशंकर प्रसाद की इरावती अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक हैं जो ये हैं कंकाल, तितली, इरावती, ये अधूरा नाटक है। इरावती अधूरा नाटक है, कंकाल, तितली जयशंकर के नाटक हैं। अधूरा नाटक कौन सा है? इरावती। और कंकाल और तितली ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के। प्रेमचंद का कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। प्रेमचंद का जो कायाकल्प है वो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र के नाटक हैं। परख सुनीता त्यागपत्र ये जैनेन्द्र के नाटक हैं। पतन चित्रलेखा भूले बिसरे चित्र उपन्यास हैं। पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे पत्र ये क्या हैं? ये सब उपन्यास हैं। और किसके उपन्यास हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र ये उपन्यास हैं। किसके हैं? तो भगवती चरण वर्मा जी के हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं वो हैं महाकाल, बूंद और समुद्र, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। फिर से सुनते हैं, अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं वह हैं महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। मानस हंस तुलसीदास जी को लेकर लिखा गया है। जो अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस हंस है वो तुलसीदास जी को लेकर लिखा गया है। खंजन नयन है वो सूरदास को लिया गया है। सूरदास हैं उनके ऊपर ये लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बाणभट्ट की आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उपन्यास है ये बाणभट्ट की आत्मकथा है। चारुचंद्र लेख पुनर्वा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्वा अनामदास का पोथा। फिर से सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं वे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख पुनर्वा अनामदास का पोथा। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। उदंत मार्तंड ये किसने लिखा? ये जो पत्रिका है उदंत मार्तंड ये किसने लिखा? तो जुगल किशोर जी ने लिखा है। जो उदंत मार्तंड है किसने लिखा? तो जुगल किशोर जी ने लिखा। उदंत मार्तंड जुगल किशोर की रचना है। नागार्जुन की जो रचना है, नागार्जुन युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? तो नागार्जुन जी की हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, ये सब रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये बंगदूत किसने लिखा? तो राजा राम मोहन राय ने। बंगदूत किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की रचना है। बनारस अखबार ये राजा शिव प्रसाद सिंह का है। बनारस अखबार जो निकलता है वो किसने निकाला? तो राजा शिव प्रसाद सहाय ने। समाचार सुधा वर्षन ये
प्रथम समाचार सुधा वर्षन जो है वो श्याम सुंदर सेन जी का है। पहली पत्रिका है ये श्याम सुंदर सेन जी की है। ये उदंत मार्तंड पत्रिका है, वंगदूत भी पत्रिका है और बनारस अखबार भी एक पत्रिका है। और प्रथम समाचार सुधा वर्षन ये भी पत्रिका है, श्याम सुंदर सेन ने निकाला। ये पहली दैनिक पत्रिका है सुधा वर्पण, समाचार सुधा वर्पण है ये पहली दैनिक पत्रिका है। कवि वचन सुधा ये किसकी है? ये हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सब हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, किसकी रचना है? किसकी ये पत्रिकाएं किसकी रचना है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? हिंदी प्रदीप है जो बालकृष्ण भट्ट की है। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आनंद कादंबरी, ये आनंद कादंबरी जो आनंद कादंबरी और नागरी नीरद ये बद्री नारायण मिश्र की रचना है। आनंद कादंबरी, नागरी नीरद, बद्री नारायण मिश्र की रचना है। ये सब पत्रिकाएं हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूहों को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूहों को हम शब्द कहते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक होता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो मराठी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? जो हिंदी है वो भारत के कितने हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा। हिंदी जो है वो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? ये महर्षि दंडी ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि दंडी ने। क्या कहा था? शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता, महर्षि दंडी ने कहा। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो किसकी भाषा हिंदी में किए थे? तो सत्यार्थ प्रकाश की को हिंदी में की रचना, जो सत्यार्थ प्रकाश है वो हिंदी में रचना है। किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? जो कन्नौजी हिंदी है वो किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। देवनागरी लिपि कौन सा शब्द है? देवनागरी लिपि जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देवनागरी लिपि जो है वो स्त्रीलिंग है। देवनागरी लिपि स्त्रीलिंग है। ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका किसकी रचना है? जो ब्राह्मण पत्रिका निकालते कौन निकालता है? तो प्रताप नारायण मिश्र। जो ब्राह्मण पत्रिका वो किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। सरस्वती पत्रिका किसकी है? ये महावीर प्रसाद जी की है। सरस्वती पत्रिका को सबसे पहले कौन निकाला था? तो उस सबसे पहले 1900 में ये चिंतामणि घोष ने निकाला था। उसके बाद 1902 में श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू किए। फिर 1903 में इस पत्रिका को महावीर प्रसाद निकालते हैं। 1903 से ये जो सरस्वती पत्रिका है उसको महावीर प्रसाद निकालते हैं। इसलिए पूरी जानकारी आपको ज़रूरी है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद जी द्वारा निकाली जाती है। ये सरस्वती पत्रिका को सबसे पहले निकाले थे 1900 में चिंतामणि घोष। उसके बाद
1902 में श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू किए। फिर उसके बाद 1903 में ये महावीर प्रसाद जी निकालते हैं। समालोचक पत्रिका जो है वो किसकी है, तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। जो समालोचक पत्रिका है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चांद पत्रिका किसकी है, चांद पत्रिका किसकी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जो चांद पत्रिका निकलती है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निकाली गई। हंस प्रेमचंद की पत्रिका है। हंस जो है प्रेमचंद की है, राजेंद्र यादव ने निकाली। जो हंस पत्रिका है वो प्रेमचंद की, वो किसने निकाली, तो राजेंद्र यादव ने। अब कौन निकालता है, तो संजय सहाय निकालते हैं। अब जो है हंस पत्रिका अब कौन निकालता है, तो संजय सहाय जी निकालते हैं। प्रतीक किसकी पत्रिका है, प्रतीक किसकी पत्रिका है, तो अकेजी की पत्रिका है। और धर्मयुग किसकी पत्रिका है, धर्मयुग से आप धर्मवीर भारती जी को याद कर सकते हैं। तो धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती की है। और रूपाभ किसकी पत्रिका है, रूपाभ सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। जो रूपाभ पत्रिका है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ये प्रतीक अगेज की पत्रिका है, रूपाभ सुमित्रानंदन पंत जी की, और धर्मयुग धर्मवीर भारती की। इस प्रकार एक नज़र में फिर से सुनते हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी, और समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चांद पत्रिका महादेवी प्रसाद द्विवेदी, हंस पत्रिका जो प्रेमचंद की है राजेंद्र यादव ने निकाली। अब संजय सहाय निकालते हैं। प्रतीक अज्ञे जी की पत्रिका है, रूपाभ सुमित्रानंदन पंत जी की है, और धर्मयुग धर्मवीर भारती जी की है। निर्विकार में विसर्ग संधि है। निर्विकार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। निर्विकार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। रस्सी का तत्सम शब्द क्या होता है, रस्सी का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है रज्जु। रज्जु जो इसका तद्भव रूप होता है वो रज्जु होता है, जो रस्सी होता है, और तत्सम रज्जु होता है। रस्सी का तत्सम शब्द होता है रज्जु। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखा, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसने लिखा, तो ये कमलेश्वर जी ने लिखा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास कमलेश्वर जी ने लिखा। कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है किसकी, कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की, मैत्री पुष्पा की। चरणदास चोर नाट्य कृति है किसकी, चरणदास चोर नाट्य कृति किसकी है, तो हबीब तनवीर की है, हबीब तनवीर की है। जो चरणदास चोर नाट्य कृति है वह किसकी है, तो हबीब तनवीर की है, हबीब तनवीर की है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनका मूल पैतृक निवास गढ़ा कोला यानी उन्नाव में था। अंतिम समय में ये सूर्यकांत त्रिपाठी इलाहाबाद में आकर रहने लगे थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं बिल्ले सुर, ध्यान से सुनिए, प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बिल्ले सुर, बकरिहा, प्रभावती और निरूपमा। बिल्ले सुर, बकरिहा, प्रभावती और निरूपमा। इनकी जो काव्य कला का उत्कृष्ट स्वरूप मिलता है वह परिमल काव्य संग्रह से मिलता है। परिमल भी इनकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की परिमल रचना है। परिमल किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है।
विवरण चिन्ह को और कौन सा चिन्ह के नाम से जाना जाता है? विवरण चिन्ह को हम और किस नाम से जानते हैं? विवरण चिन्ह को हम आदेश चिन्ह के नाम से जानते हैं। विवरण चिन्ह को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आदेश चिन्ह के नाम से जानते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जूतम पैजार जो मुहावरे का अर्थ है वह होता है छीना झपटी करना। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है छीना झपटी करना। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी प्रयुक्त किया। हिंदवी प्रयुक्त किया है। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो वर्ड, शब्द, पद और वाक्य, ये प्रमुख अवयव होते हैं। वर्ड, शब्द, पद, वाक्य भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा का आरंभ होता है किससे? भाषा का जो आरंभ होता है वह ध्वनि से होता है। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं। हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। क्रम से सुनिए: संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। संस्कृत, पाल, प्राकृतिक और अपभ्रंश। इस प्रकार भाषाओं का साहित्यिक क्रम माना जाता है। भाषा का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो भाषा का जो निर्माण होता है वह व्यक्त ध्वनियों से होता है।